हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो आइए फटाफट कर लेते हैं कल के लिए मार्केट का विश्लेषण। कल बाजार में क्या हो सकता है और कल मार्केट में क्या होने की है पॉसिबिलिटी। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ये चर्चा करा था, ये डिस्कस करा था कि मार्केट में एक रिलीफ रैली आ सकती है। रिलीफ रैली की पॉसिबिलिटी बन रही है आज, लेकिन आज भी हमें कोई रिलीफ रैली देखने को नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि मार्केट में सेंटिमेंट काफ़ी वीक है। तो आइए देखते हैं अपने डेटा एनालिसिस शीट पे कि आज बाजार में बड़े प्लेयर्स की क्या पोजीशन है और कल क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो आगे हम अपने डेटा एनालिसिस शीट पे, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखेगा कि आज भी एफआईआईज ने फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करी है। 13,080 कॉन्ट्रैक्ट्स, 13,080 कॉन्ट्रैक्ट आज एफआईआईज ने फ्रेश शॉर्ट बिल्ड करा है। और अब एफआईआईज का टोटल जो शॉर्ट पोजीशंस है वो 1,32,793 कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो एफआईआईज जो है पूरी तरह से मार्केट को लेकर के बेरिश हैं। जो रिलीफ रैली की आज एक्सपेक्टेशंस हो रही थी, शायद अब वो रिलीफ रैली थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो फ्यूचर के डेटा पॉइंट्स हमें मार्केट में वीकनेस की तरफ सजेस्ट कर रहे हैं। लॉन्ग पोजीशंस में एफआईआई की कोई भी चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज़ है। तो मार्केट में एफआईआईज अभी भी, और आज के अगर कैश का फिगर आप देखें, कैश सेलिंग में भी एफआईआई ने नेट 4,000 प्लस करोड़ की सेलिंग करी है। तो एफआईआईज पूरी तरह से मार्केट को लेकर बेरिश हैं। और अगर ऑप्शंस में पोजीशंस देखें एफआईआई के, तो यहाँ भी एफआईआई ने पुट बाइंग कर रखा है हेजिंग के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी में 40,000 की जो कॉल राइटिंग है, जो पुट राइटिंग है, उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल फ्यूचर का डेटा पॉइंट देखें तो हमें मार्केट में वीकनेस सजेस्ट कर रहा है। और अगर ऑप्शंस के डेटा देखें तो ऑप्शंस भी जो है वो निफ्टी में वीकनेस सजेस्ट कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहा है। और अगर टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स भी जो है वो ओवरऑल निफ्टी के लिए यानी मार्केट के लिए वीकनेस ही सजेस्ट कर रहे हैं। तो अब ये इम्पॉर्टेंट है कि कल मार्केट कहाँ ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट में वीकनेस है, एफआईआईज मार्केट को लेकर के बेरिश हैं। तो अब कल मार्केट कहाँ ओपन होता है इस पर डिपेंड करता है कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, क्योंकि डीआईएस जो है वो तो मार्केट को सपोर्ट करेंगे बाइंग करके। और आज भी डीआईएस ने 4,000 प्लस करोड़ की बाइंग करी, मार्केट को सपोर्ट करा। लेकिन फिर भी एफआईआईज जो है वो मार्केट को नीचे लाने में कामयाब रहे। तो आइए अब चार्ट पे फटाफट देख लेते हैं कि कल क्या होने की पॉसिबिलिटी है और मार्केट कहाँ खुलता है, तो मेरी क्या प्लानिंग रहेगी। तो ये आ गया मैं चार्ट पे। तो चार्ट पे अगर आप देखें, सबसे पहले निफ्टी को हम लोग देखते हैं। तो कल मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा था और ये हैमर वाली कैंडल यहाँ पे इसके आसपास जो है मार्केट आज भी यहीं पे क्लोज करा, जो कि एक नेगेटिव साइंस वीकनेस चार्ट पे भी हम लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अगर कल निफ्टी 17,250 के नीचे ट्रेड करती है तो ये हमारा जो चैनल है, ये चैनल भी ब्रेक हो जाएगा और मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और 16,887 यानी कि राउंड फिगर में अगर हम लोग देखें तो 16,900 तक के फॉल कल मार्केट में आ सकता है अगर ये चैनल ब्रेक होता है और मार्केट 16,250 के नीचे ट्रेड करता है। तो जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा इस वजह से भी दिखाई दे रहा है क्योंकि एफआईआईज जो है उन्होंने आज मार्केट में फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप करा है और नेट ह्यूजली शॉर्ट है एफआईआईज, और ऑप्शन में पुट बाय कर रखा है निफ्टी में। और अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी भी शायद फिर ऊपर ना जा पाए। तो अब यहाँ पे करना क्या है, तो अगर ये चैनल ब्रेक होता है या मार्केट 17,250 के नीचे ट्रेड करती है तो फिर डाउन साइड ट्रेड प्लान करना मैं प्रेफर करूँगा 16,900 तक के लिए। लेकिन जब तक मार्केट
17,350 के ऊपर रहेगी, सस्टेन करेगी, तब तक मैं डाउन साइड के पोजीशंस नहीं लूँगा, अवॉइड करूँगा और कॉल साइड में ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। अगर मुझे बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखाई देता है तो, और बैंक निफ्टी आज का जो लेवल यानी कि बैंक निफ्टी 40,300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, ट्रेड करता है तो आइए बैंक निफ्टी के भी चार्ट को देख लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में जो ऑप्शंस डेटा पॉइंट है वो भी बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहे हैं, और अगर हम प्राइस एक्शन वाइज देखें तो भी बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी कल 40,580 के ऊपर ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी में एक अप मूव देखने को हम लोगों को मिल सकता है 41,242 तक। तो बैंक निफ्टी में चूँकि ऑप्शंस डेटा स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहे हैं, साथ साथ एफआईआई भी 40,000 की पुट राइटिंग को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी कल 40,500 के ऊपर निकल जाए और कम से कम 40,600 का जो टॉप है वो टॉप तो ज़रूर बैंक निफ्टी कल बना लेगा। तो मेरा जो नियरेस्ट टारगेट होगा वो बैंक निफ्टी में वो 40,600 का होगा, अगर बैंक निफ्टी 40,580 के ऊपर निकलता है तो। और जो मैक्स टारगेट होगा बैंक निफ्टी का वो 41,213 का होगा। तो अब डिपेंड करता है कि कल बैंक निफ्टी कहाँ ओपन होता है और निफ्टी कहाँ ओपन होता है। निफ्टी जब तक 17,350 के ऊपर ट्रेड करेगा तब तक मैं डाउन साइड की ट्रेड अवॉइड करूँगा, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में ही। लेकिन अगर निफ्टी 17,250 के नीचे किसी वजह से खिसक जाता है तो फिर डाउन साइड ट्रेड प्लान करने में कोई परेशानी नहीं होगी और निफ्टी में एक भारी गिरावट कल देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि निफ्टी कल कहाँ ओपन होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड प्लान होगा। तो यही रहा मार्केट को लेकर के आज का विश्लेषण। और साथ साथ मैं ये डिस्क्लेमर दिया देता हूँ कि मैंने जो भी यहाँ पे लेवल शेयर करा है आप लोगों के साथ, ये मेरे पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे है और मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ। तो मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।